यूट्यूबर नरेंद्र मोदी जी ने, माफ़ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले देश के युवाओं से घंटा बजवाया कोरोना के नाम पर, और अब घंटी बजाने बोल रहे हैं। घंटी यूट्यूब वाली, यानी बेल आइकन, जिसको आप दबाएंगे तो सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे। हमारे चैनल का भी बेल आइकन दबाएंगे तो भी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने चैनल का बेल आइकन दबाने के लिए कहा है ताकि उनके अपडेट्स मिलेंगे। इस देश का प्रधानमंत्री अब यूट्यूबर हो चुका है और वो खुद को बता रहा है। हालांकि हम लोग ये सोचते थे कि 9 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और उधर वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो 15 साल से फेलो यूट्यूबर के तौर पर काम कर रहे हैं। पहले उनके वीडियो को सुनिए, देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। मेरे साथी यूट्यूबर्स, आज एक फेलो यूट्यूबर के तौर पर आपके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं भी आपके जैसा ही हूँ, अलग थोड़ा हूँ। 15 वर्षों से मैं भी एक यूट्यूब चैनल के जरिए देश और दुनिया के साथ कनेक्टेड रहता हूँ। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। अमृतकाल के इस दौर में जब भारत विश्वगुरु बनता जा रहा है, उस दौर में देश का प्रधानमंत्री अब खुद को यूट्यूबर बता रहा है। ये किस तरीके से सही है नहीं है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर कोई विवेकपूर्ण आदमी इस बात को सुनेगा तो शायद ज़रूर कहेगा कि देश का पहला, पूरे विश्व का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने बोल रहा है और बेल आइकन भी दबाने बोल रहा है। प्रधानमंत्री कब यूट्यूबर बन गए ये हमें आपको पता भी नहीं चला, इससे पहले उन्होंने कभी कहा भी नहीं। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2 दिन पहले वो खुद के यूट्यूब चैनल पर आकर अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने बोलते हैं और बेल आइकन दबाने बोलते हैं। हालांकि उस पूरे वीडियो में उन्होंने बहुत बातचीत की, कुछ और भी चीज़ें कहीं, स्वच्छता पर कुछ बातें कहीं, लेकिन जो सबसे विवादास्पद रहा या जो सबसे अजीब लगा हम लोगों को, मुझे और मेरे कई और साथियों को, कि वो अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने बोल रहे हैं और उसके बेल आइकन को दबाने भी बोल रहे हैं और ख़ुद को एज ए फेलो यूट्यूबर भी बता रहे हैं। अब आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी ने कई बार कई चीज़ें कही हैं, जैसे कई बार खुद को पंजाब से कनेक्शन बताया, तो कभी खुद को चाय वाला बताया, तो कभी खुद को कुछ बताया, तो कभी कुछ बताया, लेकिन उन्होंने कभी यह बात नहीं बताई, इसको छुपा कर रखा कि वो यूट्यूबर हैं। अब प्रधानमंत्री यूट्यूबर हैं, ये बात खुलेआम बता रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी यह नहीं कहा कि वो बेरोज़गार भी हैं। नरेंद्र मोदी इतने बेरोज़गार हैं कि वो यूट्यूब पर वीडियो भी बना रहे हैं। हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग तो पत्रकार हैं, हम मेन स्ट्रीम मीडिया के कंटेंट से, मेन स्ट्रीम मीडिया के काम से दुखी हैं, इसलिए हम लोग यूट्यूब को अपना ऑप्शन समझते हैं, वहाँ आते हैं। लेकिन जो लोग कुछ नहीं कर रहे होते हैं या उनको बहुत कुछ नहीं करने को मिलता है, तो वो प्रयोग के तौर पर, या बुरा नहीं, अच्छा है, प्रयोग के तौर पर यूट्यूब पर आते हैं, उसके बाद उनको सफलता मिलती है, फिर वो आगे चाहते हैं। ये एक बेहतर कोशिश है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री अपने बेरोज़गारी में इतना लीन है। आप इस बात को सोचिए कि एक प्रधानमंत्री को क्या इतना समय मिल जाता है कि वो यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, हर लोगों को सब्सक्राइब करने बोल रहे हैं? इतना समय मिल जाता होगा क्या? ये सवाल बड़ा है, इस सवाल पर आप विचार करिए। दूसरा बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम यूट्यूब पर इसलिए हैं, या मेरे और साथी जो यूट्यूब पर हैं, या लोकतंत्र 19 यूट्यूब पर इसलिए है क्योंकि हम मेन स्ट्रीम मीडिया के कंटेंट को पसंद नहीं करते हैं, या मेन स्ट्रीम मीडिया के जो पत्रकारिता है उसके गिरते स्तर को हम पसंद नहीं करते हैं। सत्ता से सवाल ना पूछकर विपक्ष से सवाल पूछना, विपक्ष को उल्टा पुल्टा बात कहना, विपक्ष पर धर्म के नाम पर सत्ता पक्ष और विपक्ष को लड़ाना, देश को लड़ाना, तो ये जो कंटेंट मेन स्ट्रीम मीडिया का है, हम उससे दूर रहते हैं, हम उनको पसंद नहीं करते, इसलिए ऑप्शन के तौर पर हम यूट्यूब पर हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को किसके ऑप्शन की आवश्यकता है? देश का प्रधानमंत्री जो भी कहेगा, जो भी करेगा, जो भी बोलेगा, जैसे चलेगा, उसे मेन स्ट्रीम मीडिया को दिखाना पड़ेगा। और खासकर कहा भी जाता है कि इस देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो गोदी मीडिया है, ये कहा जाता है। हम इसको बहुत इस पर पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है कि मोदी जी कुछ भी करते हैं तो वो उनके चैनलों में दिखता है।
आपको पता हो कि बात चलती थी कि मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं, तो एक प्रधानमंत्री 18 घंटे काम भी करता है, फिर उसको यूट्यूब पर वीडियो बनाने का समय भी मिल जाता है, फिर वो वीडियो अपलोड भी हो जाता है और वो खुद का प्रचार भी करता है। तो अब शायद नरेंद्र मोदी जी को, यानी देश के प्रधानमंत्री को, इस बात का एहसास हो गया है कि उनकी जो बातें हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत प्रमुखता से नहीं दिखाई देंगी। मतलब ये हम अनुमान लगा रहे हैं, हम इस पर पुष्टि नहीं कर रहे हैं, एक अपना जो अंदाज़ा है काम करने का उस पर बता रहे हैं कि शायद इस बात का उन्हें एहसास हो गया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि मेन स्ट्रीम मीडिया उनके किसी भी कार्य को, वो बुरा हो, अच्छा हो, या लड़ाई झगड़ा का हो या धर्म का हो, उसको बहुत तरजीह नहीं देने वाली है। हाँ, प्रधानमंत्री हैं, उनको देना ही पड़ेगा जगह, वो अलग बात है, लेकिन जो पिछले 9 साल से देश के अंदर चल रहा है मीडिया भक्ति में लीन रहे, मीडिया जो है वो मोदी जी के एकदम चरणास्पर्श हो गई है, तो शायद अब वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मोदी जी ने एक अलग ऑप्शन चुना है और वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करा रहे हैं। जैसे रवीश कुमार, हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि रवीश कुमार ऑफिशियल के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनको ये लगा कि जो बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ उनकी बातचीत का वजन नहीं रह गया, वहाँ उनकी बातचीत नहीं रखी जा रही है। तब वो यूट्यूब पर आए, ऑप्शन के तौर पर उन्होंने यूट्यूब को चुना और अब फिलहाल वो यूट्यूब में ही मेन पूरे तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसे नवीन कुमार हैं, ऐसे पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, ऐसे विशाल शर्मा, ऐसे कई नाम हैं, साक्षी जोशी हैं, ऐसे कई नाम हैं जो लोग यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो पहले मेन स्ट्रीम में थे। तो शायद नरेंद्र मोदी जी को भी इस बात का एहसास हो गया कि अब मेन स्ट्रीम मीडिया उनके बकवास को जगह नहीं देगी। हाँ, प्रधानमंत्री है तो देना ही पड़ेगा। और एक सवाल ये बहुत गंभीर है कि अगर प्रधानमंत्री को अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल का प्रचार प्रसार करना पड़ रहा है, तो सरकारी जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जो पीएमओ का अपना चैनल है या ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, वो क्या कर रही है? मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के प्रचार प्रसार करने के लिए उनका अपना एक चैनल बना हुआ है, मतलब अपना पर्सनल नहीं। जैसे सीएमओ का अपना वेबसाइट होता है, सीएमओ का अपना यूट्यूब चैनल होता है, झारगोब है झारखंड के अंदर, आप जानते हैं। उसी तरह पीएमओ भी होता है, प्रधानमंत्री का अपना प्रचार प्रसार करने के लिए अपना चैनल बना होता है सरकारी तौर पर। वहाँ जो भी प्रधानमंत्री आएंगे वहाँ उनका प्रचार होगा। तो इस देश का प्रधानमंत्री अगर अपना प्रचार प्रसार अपने यूट्यूब चैनल पर कर रहा है, तो जो बाकी सरकारी चैनल्स हैं या सरकारी जो तंत्र है या ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, वो कहाँ है? ये सवाल तो बड़ा है, वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? ये सवाल ज़रूरी भी है कि प्रधानमंत्री को ये करना पड़ रहा है। आगे और 2-3 सवाल जो है उस पर भी बात कर लेते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो यूट्यूब चैनल है या फेसबुक जो है वो मोनेटाइज भी होगा, लगभग 20 मिलियन आसपास सब्सक्राइबर हैं, वो मोनेटाइज भी होगा, तो उसका पैसा मोदी जी के खाते पर जाएगा या कहाँ जाएगा? अगर देश का प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर अपने यूट्यूब चैनल का प्रचार प्रसार कर रहा है, तो उसके यूट्यूब चैनल पर मोनेटाइज होकर जो पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा? क्या वो पैसा भी पीएम केयर फंड की तरह कहाँ जाएगा? पता ही नहीं चलेगा। ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मोदी जी के दौरान, कार्यकाल के दौरान कुछ भी हो सकता है, और वही हुआ। मोदी जी इस विश्व के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे, मेरा ये मानना है, शायद कुछ और हो, जिन्होंने अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहा है और उसको फॉलो और बेल आइकन दबाने के लिए कहा। इस देश की चिंता इतनी है मोदी जी को कि वो अब यूट्यूब पर आकर अपनी बातों को रख रहे हैं। मन की बात से ख़त्म हो गया। मन की बात पर सरकारी पैसे का बर्बादी, उस पर खर्च करना, एक व्यक्ति अपनी मन की बात कर रहा था और सिर्फ सरकारी पैसे का बर्बादी हो रहा था, अब उससे मन भर गया तो मोदी जी अब अपने यूट्यूब चैनल पर आए। मोदी जी बकस दीजिए इस देश को, और इस देश के और भी कई मुद्दे हैं, कभी उस पर भी बोल लीजिए, कभी बेरोज़गारी पर बोल लीजिए। आपने यूट्यूबरों को खुश करने के लिए खुद को फेलो यूट्यूबर कहा, तो कभी बेरोज़गार लोगों को खुश करने के लिए, बेरोज़गार युवाओं को खुश करने के लिए खुद को बेरोज़गार भी बता दीजिए। कभी किसानों को खुश करने के लिए खुद को किसान बता दीजिए, कभी शिक्षकों को खुश करने के लिए कभी खुद को शिक्षक बता दीजिए। इस देश के अंदर अपराध चरम पर है, दंगे चरम पर हैं, इस देश के अंदर युवाओं द्वारा बेरोजगारी पर आत्महत्या कर जाने की स्थिति चरम पर है, कभी इस पर भी बोल दिया कीजिए। और यूट्यूब पर आकर फिर क्या ही होगा मोदी जी?
आप हम लोग की तरह सरकार से सवाल तो नहीं करेंगे, या सत्ता को आंख तो नहीं दिखाएंगे, या आप वो काम नहीं करेंगे जो यूट्यूब पर आकर स्वतंत्र होकर करना चाहिए। आप वही करेंगे जो आप मन की बात पर कर रहे थे, सिर्फ अपनी बात किए, अपनी बात रखे, चले। हालांकि बहुत व्यू नहीं गया है। एक प्रधानमंत्री जिसको 140 करोड़ का लोगों का प्रधानमंत्री माना जाता है, उसने अपने वीडियोस को देखने के लिए कहा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहा, तो बहुत व्यू नहीं गया है जितना जाना चाहिए। और एक मेरा अपना अनुमान है, या तो हम सिर्फ एक तुक्का मार रहे हैं, इसको बहुत गंभीरता से लेना नहीं है इस बात को खासकर। क्या मोदी जी राहुल गांधी के वीडियोस देखते हैं? क्या मोदी जी राहुल गांधी के वीडियोस के व्यू से परेशान हैं? क्या मोदी जी को ऐसा लग रहा है कि पर राहुल गांधी जब लोग देख रहा है तो हमको काहे नहीं देख रहा है, इसलिए इस बात को बोल रहे हैं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, मेरा चैनल फॉलो कर दो और व्यू कर दो, देख दो? क्या मतलब सवाल हो सकता है? क्योंकि राहुल गांधी पिछले कई दिनों से, जब से वो भारत यात्रा पर निकले हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, तब से उनके वीडियोस पे व्यू बढ़ गए हैं, उनके वीडियोस पर लोगों का आना जाना बढ़ गया है, कई उनके वीडियोस वायरल हो जाते हैं, तो शायद इस बात से मोदी जी डर गए। बाकी हमें पूछने से तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम मोदी जी से पूछे या माननीय हेमंत सोरेन से पूछे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बड़े साहब और छोटे साहब दोनों का यही रवैया है, कुछ ना कुछ अपने ही प्रचार प्रसार के लिए करते हैं, ना तो उनको राज्य से मतलब है ना उनको देश से मतलब। हमें पूछने से, हमारे द्वारा पूछे जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया को ज़रूर पूछना चाहिए नरेंद्र मोदी जी से कम जब तक आप प्रधानमंत्री थे तब तक आपको खुद को फेलो यूट्यूबर तो नहीं बोलना चाहिए था। बाकी इसका जितना विवेक होता है वो उतना ही करता है। तो मोटा मोटी खबर यही थी कि मोदी जी ने अपना यूट्यूब चैनल जो बनाया था उसका प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है और उसको सब्सक्राइब करने बोल रहे हैं। देश के युवाओं को घंटा बजवाने के बाद अब घंटी का बटन दबाने बोल रहे हैं, तो देख लीजिएगा। हालांकि हम लोग भी बोल देते हैं कि अगर ये वीडियो आपको ठीक लगा तो कमेंट कर दीजिएगा, आप क्या सोचते हैं ये ज़रूर बता दीजिएगा, और हमारा भी बेल आइकन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मोदी जी का अपडेट तो आपको मिल ही जाएगा, उन्होंने कहा ही, तो हमारा भी अपडेट मिल जाना चाहिए आपको। बाकी आपका स्वागत है, आप कमेंट्स पे भी आ सकते हैं, आप विचार लिख सकते हैं, आप हमें अपनी जो आपका जो अंदर चल रहा है इस वीडियो को लेकर वो लिख सकते हैं। बाकी मिलते हैं कई और खबरों के लिए। जोहार।